हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज नंबर 1.4। इसमें बच्चों टोटल 3 क्वेश्चन है, तीनों का हम सॉल्यूशन देखेंगे एक ही वीडियो में। तो इसमें जैसे फर्स्ट नंबर कहा है, फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। इसमें कहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती के। तो इसमें देखो आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको भिन्न के रूप में दे रखे हैं। जैसे पहला नंबर आपको दे रखे 31/31/25। हमने एग्जाम्पल ले लिया कि जो पहला क्वेश्चन है वो आपका 13/31/25, ये आपका फर्स्ट नंबर का फर्स्ट है। अब इसमें हमें क्या करना है, बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, लंबी विभाजन यानी विभाजन का मतलब क्या हुआ, भाग नहीं देना है हमको। यानी 13 ये 31/25 का भाग हमें 13 में दिए बगैर हमको बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत है या अशांत है। इसमें यह भी नहीं कहा है कि हमको दशमलव प्रसार निकालना। दशमलव प्रसार का मतलब क्या है, पॉइंट लगाया हमने, जीरो बढ़ाया, फिर जीरो बढ़ाया। तो इस तरह से हमें ये दशमलव प्रसार नहीं निकालना है, हमें सिर्फ ये बताना है शांत है या अशांत है। अब शांत या अशांत कब होगा, एक चीज़ यहाँ समझ लेते हैं, शांत अशांत कब होगा। ठीक है, शांत अशांत, ठीक है, मेन यही। अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी कंफ्यूजन के। तो शांत देखो कब होगा, जब हर के अभाज्य गुणनखंड, जब हर के, ये लाइन आपने याद कर लेनी, जब हर के अभाज्य गुणनखंड टू की पावर m व 5 की पावर n के रूप में हो, n के रूप में हो, तब जो संख्या का दशमलव प्रसार होगा बच्चों क्या होगा, वो शांत होगा। ठीक है, एक बार ये लाइन आपने जरूर पढ़ लेनी है कि शांत कब होगा, जब हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m व 5 की घात n के रूप में हो। यानी 2 और 5 के रूप में, या m और n से कंफ्यूज नहीं होना। n और m और n का मान क्या बच्चों, यानी 2 कितनी बार आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 3 बार है तो ये हो जाएगा 2 की घात 3, तो यहाँ 3 क्या है, m का मान है। ऐसे ही 5 को देखना है, 5 मान लो आ गया आपका 4 बार आ गया, तो आप इसको क्या लिखोगे, 5 की घात 4 ही तो लिखोगे। आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो देखो 1 2 3 4, तो जब इनका हम गुणा कराए तो गुणा में क्या हो जाएंगी, ये घातें जुड़ जाएंगी। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे n का मान बताओ, क्वेश्चन जब मान लो इसका आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 की घात 3 और 5 की घात 4 है। तो मैंने आपसे क्या मान पूछ लिया, m का मान पूछ लिया। तो आप अब क्वेश्चन में ना तो आपको ये फॉर्मूला दिया होगा, ठीक है, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, बोलेंगे कि इसमें m का मान बताओ, m या n का मान बताओ। तो आपने क्या देख लेना है, m यानी जो 2 की पावर रहेगा वो m का मान 3 हो जाएगा और n का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मेनली आपसे पूछेगा शांत या अशांत बताओ। तो शांत की कंडीशन क्या हो जाएगी, जब हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m व 5 की घात n के रूप में हो। ठीक है, तब संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जब हर के अभाज्य गुणनखंड, जब हर के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या उपस्थित हो, कोई अन्य संख्या उपस्थित हो, कोई अन्य संख्या भी उपस्थित हो। ठीक है, अशांत कब हो जाएगा, जब 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ गई तो संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। और शांत कब होगा, जब 2 और 5 रहेंगे। अब शांत में देखो क्या क्या हो सकता है, अगर खाली आपका 2 2 आ रहा है तो भी आपका क्या हो जाएगा, शांत होगा। अगर सिर्फ आपके जो अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे, तब भी क्या होगा, शांत होगा। और अगर 2 और 5 दोनों एक साथ आए तब भी क्या होगा, शांत होगा। और अशांत कब कब होगा, मान लो आपका 2 आ गया, 5 आ गया, उसके साथ क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। मान लो आपका 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, तब भी क्या होगा, अशांत होगा। मान लो आपका खाली 5 आ गया, 3 आ गया, फिर 11 आ गया, ठीक है, तब भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। सिर्फ आपने शांत की कंडीशन याद रखनी है। अगर 2 2 2 आया तो भी शांत होगा, 5 5 5 आया तब भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों साथ में आए तब भी क्या होगा, शांत होगा। इन तीनों के अलावा अगर कोई और कंडीशन बनती है आपकी तो वो किस में आ जाएंगी, सारी अशांत में आ जाएगी। आई होप बच्चों आप शांत और अशांत को अच्छे से समझ होंगे। तो अब देखते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। इसमें बोला है शांत या अशांत बताना है। इसका फर्स्ट नंबर है 13/31/25, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। इसमें दे रखा है 13/31/25। तो हमने यहाँ क्या देखा, हर के अभाज्य गुणनखंड ना, तो हम क्या कर लेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब हर आपका क्या है, 31/25। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ, स्क्रीन में दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर 13/31/25।
अब हमें क्या निकालना है, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर आपके पास कितना है 31, 25, तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो। देखो कैसे निकालेंगे। अब हमको पता है, अगर आपने विभाज्यता का नियम याद कर रखे हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि सबसे छोटी संख्या जिसका इस संख्या में भाग जाएगा तो वो क्या है 5। ठीक है, देखो 5 अंक 30, एक बचेगा, यहाँ हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 5 पंजे 25। फिर देखेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से देखो 5 एकम 5, फिर 2 बचेगा, 5 दूनी 10, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा इसमें भाग, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से दे दो, 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 13 बट्टे, देखो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 की घात 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, और क्यों है, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, इसमें देख लो एक चीज़ और कि ये जो ऊपर रहता है उसको हम बोलते हैं बच्चों अंश, और जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं हम हर। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 5 के रूप में है। अभाज्य गुणनखंड 5 के रूप में है, 5 के रूप में है। ठीक है, ये आपको मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूरा डिटेल से बता दिया, फर्स्ट के फर्स्ट में। इसके बाद जो मैं करूंगा उसमें डायरेक्ट मैं आपको शांत और अशांत लिख के दे दूंगा, आप बाकी ये लाइन आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम में जब आप करोगे तो इसको खुद से लिखोगे। ये काम आपका रफ का है, इसको आप रफ में करोगे, चाहो तो आप जहाँ क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके साइड में आप इसको दिखा भी सकते हो। तो अब देखते हैं इसी का सेकेंड नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड में आपको दे रखा है बच्चों 7/8, 7/8। अब इसका देखते हैं, देखो 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, हर के निकालने हैं। तो हर क्या है बच्चों, यहाँ पे 8 है, तो 8 का निकालते हैं। देखो 2 से भाग देंगे 4 बार, फिर 2 से देंगे 2 बार, फिर 2 से देंगे 1 बार, यानी इसको हम लिख सकते हैं 17/2 की घात कितना, 1 2 3। अब देखो खाली 2 2 2 आया है, तो 2 2 देखो 2 2 आता रहेगा, क्या हो जाएगा शांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, शांत। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट शांत लिख दिया, बट आपने क्या लिखना है, संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है बच्चों, 2 के रूप में। इस 5 की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के रूप में है। आई होप बच्चों समझ गए होंगे कि मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ताकि आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो। फिर आ जाते हैं इसी के थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर जो है वो भी देख लेते हैं, फर्स्ट का थर्ड। इसमें क्या है 64/455, 64/455। एक बार मैं देख लेता हूँ कि स्क्रीन में पूरा ठीक से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मोबाइल की स्क्रीन में। ठीक है, 64/455। ये 6 थोड़ा सा दिख रहा है अजीबोगरीब, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, 64/455। अब किसके निकालने बच्चों हमने फैक्टर, 455 के। इसमें देखो किससे भाग जाएगा, 5 से जाएगा, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से जाएगा, 13 7 91, फिर जाएगा किससे, 13 से। अब इसके फैक्टर देखो मैंने क्या कहा, अगर 2 2 आ रहा है तो शांत है, 5 5 आ रहा है शांत है, और 2 और 5 आ रहा है तो भी क्या हो जाएगा, ये शांत होगा। बट जब आप यहाँ देखोगे तो क्या क्या आ गया, 5 तो आया है, बट उसके साथ साथ क्या है 7 और 13 भी है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे 5 7 13 है ना, तो यहाँ पे आप लिख दोगे आंसर कितना, 17/5 × 7 × 13, और आगे आंसर आपका क्या आ जाएगा, अशांत। अशांत क्यों है, तो यहाँ पे लिखोगे संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 5 के अतिरिक्त क्या है बच्चों आपका, 7 और 13 भी है। ठीक है, बस ये हो गया इसका आंसर थर्ड नंबर का। आप देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में आपसे क्या है 15/1600, 15/1600। अब किसके निकालना है हमने फैक्टर, 1600 के। तो यहाँ देख लेते हैं 1600 के, देखते हैं क्या निकल के आते हैं। देखो 0 है लास्ट में, तो 2 से भाग चले जाएगा कितनी बार, 800। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 400, फिर 2 से देंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 200, फिर 2 से देंगे 100, फिर 2 से देंगे 50, फिर किससे देंगे 2 से कितनी बार, 25 बार, फिर देंगे किससे 5 से 5 बार, फिर देंगे 5 से कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ पे देखो क्या क्या आया, 2 2 2, फिर 5 5। देखो 2 और 5 अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 15/16 का, जब हम फैक्टर निकालेंगे 15/1600 को 2 देख लो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, 5 की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। क्या लिखोगे आप, संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में है, 2 और 5 के रूप में है। आई होप बच्चों फोर्थ नंबर समझ गए होंगे। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर। इसी का फिफ्थ नंबर आपको दे रखा है, फिफ्थ नंबर में आपको दिया है बच्चों 29/343। क्या दे रखा है, 29/343। अब 343 के फैक्टर निकालने हैं, तो बताओ
कमेंट करके कि क्या हो सकता है 343 का। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इसमें किसका भाग जाएगा बच्चों, 7 का जाएगा। देखो 343 का निकाल के दिखाता हूँ आपको। 343 में 7 से भाग देंगे, 7 चौको हो जाएगा 28, ठीक है। कितना बचा, 6 बचा, इधर बचा 3, हो जाएगा 7 नम 63। फिर देखो चले जाएगा किससे भाग, 7 से, 7 सत्ते 49, फिर जाएगा 7 एकम 7। तो इसके जो फैक्टर निकल के आ गया कितना आ गया, 29/7 तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। आई होप बच्चों आप इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ रहे होंगे और आप अपने आप भी आप इनको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्टार्टिंग समझ में आ गई तो वीडियो पॉज करके आप बाकी के क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट का 6 नंबर, फर्स्ट का 6। इसमें जो आपको दे रखा है, इसमें तो ऑलरेडी इन्होंने हर के अभाज्य गुणनखंड निकाल रखे हैं। दे रखा है 23/2 23/2 गुणा 5 की घात कितना है, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। अब बताओ ये शांत है कि अशांत है। आप देखकर इसका आंसर क्या बोल सकते हो कि ये क्या है, शांत है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, यानी 5वां 6वां हो गया। अब देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर भी दे रखा है आपको, बिल्कुल देख करके बता सकते हैं आप। 129 फिर है 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा, फिर आपको दे रखा है 7 की घात 5। तो क्या ये आप देख करके बता सकते हो कि ये शांत है या अशांत है। देखो 2 भी आया, 5 भी आया, पर इन दोनों के अलावा एक आपको क्या दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आंसर में आप क्या लिखोगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के अतिरिक्त 7 भी, अतः संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। नेक्स्ट आपका 8वां नंबर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों आपका एग्जाम में। ज़्यादातर बच्चे इसको गलत करते हैं। क्वेश्चन है आपका 6/15। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट क्या निकालोगे, हर के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। कितना आएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब आप इसका आंसर क्या लिख दोगे कि 5 तो आया बट उसके साथ 3 है। 3 तो देखो किस में आता है, अशांत में आता है। तो आप इसका आंसर क्या लिख दो, अशांत लिख दो। बट ये चीज़ गलत है। आपने हमेशा नोटिस करना है कि जो आपको अंश और हर संख्या दे रखी है, अंश और हर में जो अंक या संख्या दे रखी है, वो देख लो किसी एक संख्या से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अगर विभाजित नहीं हो रही, जैसे यहाँ पे 129 था, अभाज्य संख्या है 23 है, अभाज्य संख्या है 13 कैसी है, अभाज्य संख्या है 17 है, अभाज्य संख्या है 64 और 455 में किसी एक संख्या से भाग नहीं जाएगा। 15 और 1600 में किसी एक संख्या का भाग वैसे चले जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे देखो 5 का भाग चले जाएगा, बट ये वैसे भी इसका आंसर ठीक है। 29 भी देखो अभाज्य संख्या है, तो इसमें हम ऊपर नीचे भाग करके नहीं देख रहे थे। बट 6/15 में देखो किससे भाग चला जाएगा, 6 को आप 3 से भाग दे सकते हो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो इसका 2/5 आ रहा है। अब देखो सॉरी हर में कितना आ गया, 5 आ गया। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, आप शांत लिखोगे, ठीक है। ये चीज़ आपने बिल्कुल गलत नहीं करनी है। ये चीज़ आप माइंड में सेट कर लो कि अगर किसी संख्या का भाग जा रहा है अंश और हर में, तो पहले आप उसमें भाग दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका उसमें क्या आ रहा है, हर के अभाज्य गुणनखंड अशांत जैसे आ रहे हैं, तो आप उसका आंसर अशांत लिखोगे, नहीं तो शांत लिखोगे। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में आपको दे रखा है 35/50। अब यहाँ पे भी देखो भाग जा सकता है। 35/50 में भाग दोगे तो 5 सत्ते 35, 5 ढाई 50। अब देखो 7 है 10 आपका। 10 का जब आप करोगे अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो इसके कितने फैक्टर आ जाएंगे, 7/2 गुणा 5। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका आंसर, शांत। क्यों, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 2 और 5 के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। 10वें नंबर सॉरी इस एक्सरसाइज का नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट नंबर 77/210। 77/210। 210 के फैक्टर निकाल लेते हैं यहाँ पे। 210 को भाग देते, पहले 2 से चले जाएगा, देखो कितने आ जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 पंजे 10, फिर देखो किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। अब यहाँ देखो हर के अभाज्य गुणनखंड 2, 5, 3, 7, तो इसको आप लिख सकते हो 77/2, 3 और क्या है 5, 7, 5, 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर क्या लिख दोगे, सीधे सीधे अशांत। क्यों, क्योंकि आपको देखो, और आप चाहोगे तो देखो इसको आप कट भी कर सकते हो। देखो अशांत लिखने से पहले देख लो 7 का भाग चलेगा यहाँ 11 बार, ठीक है। फिर देखो 11/2 गुणा 3 गुणा 5 बचेगा, तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्या है, ये अशांत है, ठीक है। संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। क्यों, क्योंकि 2 और 5 के अलावा आपको कितना दिख रहा है वहाँ पे,
3 दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों आपसे जो कहा है वो है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब यहाँ पहले हम अब देखो हमें इसका क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना। दशमलव प्रसार का मतलब है कि जो आपको हर दे रखा है उसको भाग देना है 77 से। जैसे यानी आपका 10वां नंबर है तो 10वां नंबर देखो अशांत है तो हमें शांत वाला देखना। तो शांत देखो एक आपका क्या है 35/50 है, 35/50 यानी आपने अब क्या निकालना है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। यानी 50 को 35 से भाग देना, तो यहाँ पे जो आएगा आपका 3.214 जो इस टाइप से आंसर आएगा वो हमको बताना है, दशमलव प्रसार निकालना है। तो अब देखते हैं इसी का सीधा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो पहले इसमें देख लेते हैं शांत कौन कौन सा है। एक तो सेकंड नंबर है और एक आपका कौन सा है, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, और आपका कौन सा है 6, और है आपका 8 नंबर, और एक है आपका 9, और एक है आपका 10 नहीं है। ठीक है, तो टोटल आपके कितने हैं, इनको मैं साइड में लिख लेता हूँ ताकि बाद में मैं फिर दोबारा इसको देखना ना पड़े। 13/31 फर्स्ट, सेकंड है आपका 17/8, थर्ड है आपका थर्ड आपका है 15/1600, थर्ड है आपका 15/1600, और चौथा जो है आपका चौथा जो है आपका 23/2 गुणा 5/2, और उसके बाद 5वें नंबर पे जो है, 5th नंबर पे जो है वो है कौन सा, ये 6/15, और 6 नंबर पे जो आपका है 6/15 के बाद 35/50, और उसके बाद कोई है नहीं। तो टोटल आपके कितने 6 हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो क्या है शांत है। ठीक है, तो ये स्क्रीन में आपको पूरे दिख नहीं रहे होंगे, बट अभी हम जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो पहले मैं इस बोर्ड को कर लेता हूँ क्लीन, ताकि क्वेश्चन नंबर सेकंड आप अच्छे से देख पाएँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों जैसे आपने पहले ही सुन लिया है कि इसमें हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो हमने उनको पहले से अलग कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको पहले पढ़ के सुना दिया है। तो देखो जो दशमलव प्रसार निकालना है मैंने आपको समझा दिया कैसे निकालना है। तो 3 तरीके, तीनों तरीकों में से जो आपको तरीका अच्छा लगे तो उससे आप दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया कि 17 एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं 17/8 का। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना। तो पहला तरीका सिंपल कि आपने क्या करना है, हर को अंश से भाग दे देना है। भाग आप बचपन से सीख चुके हैं ये वाला। तो देखो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, कितना बचेगा शेष 1। फिर उसके बाद देखो 8 का भाग 1 में नहीं जाएगा, आप क्या करोगे पॉइंट लगाओगे, फिर यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, फिर जाएगा देखो 8 1 कम 8, फिर शेष कितना बचा 2, फिर भाग नहीं जाएगा, पॉइंट आप लगा चुके तो 1 0 आप ले सकते हो जितनी बार चाहें। ठीक है, मतलब 1 0 एक बार बढ़ा सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में फिर आप ले सकते हो, है ना। फिर देखो हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर कितना शेष बचेगा आपके पास 4। और देखो ये शांत का मतलब क्या है, यानी जब हम इसका हर का अंश से भाग देंगे वो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे फिर आप 1 0 बढ़ा सकते हैं, 8 का भाग 4 में नहीं जाएगा, 1 0 बढ़ाया, 8 पंजे हो जाएगा कितना 40। तो देखो जो आपका इसका सॉल्व करके आएगा क्या आ जाएगा 2.125, ये इसका फाइनल आंसर है। पहला तरीका तो आपका ये हो गया कि आप हर को अंश से भाग दे करके इसका दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका बच्चों बहुत इजी है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट मतलब बहुत इजी वे में आपका हो जाएगा। तो यहाँ देखो हमें क्या निकालना है, हर के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। हर के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे देखो कितने आ जाएगा 4, फिर 2, फिर 2, 2 कितनी बार आया है 3 बार आया। तो यहाँ पे आपने कितनी लिख 2 को कितनी बार लिख लेना 3 बार लिख लेना। फिर आपने क्या करना है, आपको पता है कि शांत कब होगा, जब 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, क्या हर के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो आपका 2 यहाँ पे, तो आपको क्या चाहिए 5 चाहिए। अब आप 5 कितनी बार लोगे, जितनी बार आपका 2 की घात में आया होगा उतनी बार आपने क्या लेना है 5 की घात लेना है। देखो 2 की घात 3 है तो अब आपने कितना ले लिया 5 की घात 3 ले लिया। बट आपको सिर्फ ये बट्टे में नहीं लेना है, आपको ऊपर भी लेना है, यानी 5 की घात 3 नीचे और 5 की घात 3 ऊपर। देखो कितना इजी हो जाएगा, बिना कैलकुलेशन किए आप इसका आंसर निकाल पाएंगे कितना इजीली। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 5 की घात 3 और नीचे हो जाएगा आपका 5 की घात 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे देखो 17 5 की घात 3 का जब हम निकालेंगे क्या गुणनखंड, देखो 5 की घात 3 का कितना आ जाएगा 125, और नीचे कितना आपका 17, इसका गुणा करा दो, गुणा कराओ। देखो 7 पंजे 35 का 5, हाथ से लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा 14 15 16 17 का 7, हाथ से लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8।
फिर नीचे देखो कितना है, आ जाएगा आपका 5, 2 और 1, जोड़ते हैं 5, 5 10 11 12, 12 का 2 हाथ से लगाएगा 8 9 10 और 1 11, फिर हाथ से लगाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। आपका टोटल कितना आ रहा है 21 25। बट्टे में आपका देखो कितना है 2, और यहाँ पे बीच में देखो 2 और 5 की गुणा हो रही है, 2 पंजे 10, गुणा में घातें जुड़ती हैं। बट ये देखो क्या है, अलग अलग संख्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या होगा, घात नहीं जुड़ेगी। तो यहाँ पे कितना आएगा इनकी घात 2 गुणा 5, और इनकी घात लिखना कितना लिख सकते हैं हम 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 25। बट्टे आ जाएगा देखो 2 पंजे कितना हो जाता है 10 की घात कितना 3। अब ये देख लो कि आपका 10 की घात कितना है, मतलब 10 की घात में कितने हैं 3 है। तो आपने क्या करना है, ऊपर क्या कर देना है 3 अंक छोड़ देने हैं, 1 2 3 अंक छोड़ के आपने क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। देखो 5 2 1, इन 3 अंकों को छोड़ा, आपने क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। यहाँ पे अगर होता 10 की घात 4 तो आप 4 अंक छोड़ते, तो यहाँ पे दशमलव लगता है। यहाँ पे होता अगर 5 तो आप 5 अंक छोड़ते, यानी यहाँ पे एक 0 लगाते फिर दशमलव लगाते। आई होप बच्चों उसको आप समझे होंगे। जैसे यहाँ पे 2 की घात कितना है 3 है, तो 2 की घात 3 का मतलब आपने कितने अंक छोड़ने 3, तो 1 2 3 छोड़ा, तो इसका आंसर कितना आएगा 2.125, 2.125। तो एक ये तरीका मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, इसमें कोई ज़्यादा देखो कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता, जैसे इसमें पहाड़ा बार बार पढ़ो, बट इस वजह से मेरे को बहुत ईजी लग जाता है। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है वो देखो कैसे कर सकते हैं आप, 17/8, इसमें भी आपको फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पे देखो फैक्टर आपके क्या निकल सकते हैं, 17/2 गुणा 2 गुणा 2 है ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो पहले क्या कर लो 17/2 को सॉल्व कर लो, फिर यहाँ देखो 1/2 गुणा 1/2 हम इसको लिख सकते हैं, है ना। 17 की गुणा 1 से कराओगे 17 आएगा, फिर 17 की गुणा 1 से कराओगे 17 आएगा, तो 1/2 आप इसको लिख सकते हो। फिर यहाँ देखो 17/2 को जब आप भाग दोगे, 2 भागा 17, 2 अट्ठे हो जाएगा आपका कितना 16, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 पंजे 10। यहाँ पे आपका कितना आया 8.5, 8.5। किसको सॉल्व करने पर इसको। फिर 1/2 गुणा 1/2 को आप कितना लिख सकते हो, 0.5 गुणा 0.5 लिख सकते हैं, यानी 0.5 गुणा 0.5। अब देखो 0.5 की गुणा 0.5 से करा दो कितना आ जाएगा 0.25, 25 आ जाएगा। ऐसे गुणा करानी है आपने किससे 8 5 से, 8.5 गुणा 0.25। जब आप इसकी गुणा कराओगे देखो कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 का 5, हंसी लगा 2, 8 पंजे 40, 40 और 2 42। फिर ऐसे 2 पंजे 10 का 0, हंसी लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, अब इनको जोड़ देते देखो कितना आ जाएगा, 5 का 5, फिर 2, 7 4 11 का 1, हंसी लगा 1, 1 और 1 2। कितने अंक के बाद पॉइंट है देखो 1 2 3, 1 2 3। तो इसका भी आंसर देखो कितना आ गया 2.125, और यहाँ पे भी आपने देखा 2.125, और यहाँ पर भी आपने देखा कहाँ पे इस जगह पर 2.125। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं बाकी जितने भी आपके क्वेश्चन बचे हैं उनका सॉल्यूशन। आई होप बच्चों इनमें से जो मेथड आपको अच्छा लगेगा तो उससे आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो मैं जो मेथड यूज़ करने वाला हूँ बच्चों, जो मैंने सेकंड नंबर पे बताया आपको, उससे सॉल्व करूँगा, क्योंकि इससे थोड़ा इजी रह जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ नहीं होगी। तो जैसे फर्स्ट नंबर हमने निकाला 13/31 25, तो इसका 13/31 25 को हम कितना लिख सकते हैं, 5 की घात कितना आया था बच्चों 5 आया था, है ना। और फिर मैंने क्या कहा, जो यहाँ आपके पास नहीं है, जैसे 5 मिल गया, अब आपको पता है शांत के लिए क्या होता है 2 और 5 चाहिए, तो यहाँ पे 5 तो है 2 नहीं है, तो 2 कितनी बार ले लेंगे हम 5 बार। ठीक है, ऐसे ऊपर आ जाएगा गुणा 2 की घात 5। ठीक हो गया, यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। अब 2 की घात 5 को सॉल्व करके कितना आया था 13 गुणा 2 की घात 5 करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी यहाँ पे आ गया आपका 32, और बट्टे में आ जाएगा देखो 5 और 2 है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 गुणा 5, और घात आपकी कितनी बार है 5 बार है। तो 13 गुणा 32 करो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26 का 6, हासिल लगा 2, 13 26 13 39, 39 और 2 कितना हो जाएगा 40 41, यानी 416 ऊपर आ गया। अब नीचे देखो 2 पंजे 10, 10 की घात कितना 5। अब 10 की घात 5 का मतलब क्या है, आपने जो पॉइंट लगाना है कितने अंक के बाद लगाना है 5 के बाद लगाना है, तो आपके पास है कितने अभी फिलहाल 3 है। तो आप कैसे करोगे, देखो 1 2 4 1 6। अब देखो 5 अंक के बाद पॉइंट लगाना था, तो हमने छोड़ा 1 2 3 4 5, तो जो इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 0.00417। देखो हमें कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी कहीं पे, कहीं नहीं करनी पड़ी। यहाँ पे बस आपने ये देख लेना, जब आप हर के अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हो तो वहाँ पे आ क्या रहा है 5 या 2, जो भी फैक्टर आएगा वो आपका 5 और 2 के रूप में आएगा। इसके अलावा आपको और कोई संख्या देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये हमने कौन से ले रखे हैं, शांत वाले ले रखे हैं। देखो यहाँ 5 मिला, में 5 की घात जितना आया उतना हमें क्या ले लेना, जो दूसरी संख्या है हमारी 2 है, तो देखो 2 के हमें क्या कर देना, उतने ही 2 की घात में करके गुणा और भाग करा देना है। अगर यहाँ नहीं समझ में आया होगा, सेकंड नंबर देखते हैं। जैसे यहाँ है 17/8, 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास 2 है, बट क्या चाहिए आपको, 5 चाहिए ना शांत के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 5 की घात 3 से भाग और 5 की घात 3 से गुणा। तो यहाँ देखो मैंने अभी इसको करके दिखाया था, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, बट्टे में आपका आ जाएगा देखो 2 पंजे 10, 10 की घात 3। अब 125 गुणा 17 कर लेते हो दोबारा से एक बार, 7 पंजे 35, हाथ से लगा 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, हाथ से लगा 1, 7 और 1 हो जाएगा 8। ऐसे आ जाएगा आपका कितना, 5 2 1, ये आ जाएगा 5 2 8 9 10 11 और 1 आ जाएगा 2, 2.125। ठीक है, या मतलब टोटल अभी आएगा 21 25 और बट्टे में आपका कितना है 10 की घात 3। जब आप यहाँ से देखोगे कितने अंक के बाद लगना है पॉइंट 3, तो 1 2 3 छोड़ दो, यानी आ जाएगा 2.125। ये हो गया सेकंड नंबर। आई होप बच्चों अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, यानी कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, 15 बट्टे 1600 है। इसके फैक्टर निकाल लेते हैं हम, किसके, 1600 के। 1600 को देखो कितना आ जाएंगे, 2 अट्टे 16, 00, फिर 2 से दे दो 400, फिर 2 से दे दो 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से देखेंगे 50, फिर किससे देखेंगे 5 से, कितना आ जाएगा 5 10, फिर आ जाएगा 5 से कितनी बार, 2 बार, फिर आ जाएगा 2 से कितना, 1 बार। ठीक है, यानी यहाँ आप लिख सकते हो 15 बट्टे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणा इधर आपके पास कितना है 5 की घात 2। अब आपको देखो क्या करना है, इसका हर बराबर करना है ना। तो हर बराबर करने के लिए मतलब हर बराबर नहीं करना है, यानी जो इनकी घातें हैं वो बराबर करनी है। तो देखो यहाँ 2 की घात 6 है, तो ये तो हमें नहीं चाहिए, बट 5 की घात कितना है 2 है। यहाँ पे आपको कितना चाहिए, 5 की घात 4 से गुणा और 5 की घात मतलब 5 की घात 4 से भाग और 5 की घात 4 से गुणा। क्योंकि देखो घातें बराबर करनी है, 5 की घात 4 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, 5 की घात 4 से हमने भाग कर दिया। अब 4 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ देखो 2 के पास कितना है 6, हमने ज़्यादा जिसकी घात है वो देखना है। तो यहाँ 2 की घात कितना है 6, 5 की घात 2 है। अब इसको हमें कितना बनाना है, 6 बनाना है, ताकि हमारा क्या हो, डायरेक्ट गुणा हो जाए, 5 दूनी 10 और 10 की घात 6 आ जाए, है ना। अगर हम यहाँ घात 4 नहीं लेंगे तो देखो 2 की घात 6 और 5 की घात 2, तो फिर इनका क्या हो जाएगा, पावर सेम नहीं हो पाएगी, घात सेम नहीं होगी। ठीक है, आई होप बच्चों समझ गए होंगे हमने 2 की घात 5 की घात 4 क्यों लिया। तो इसका आंसर देखते हैं, देखो आ जाएगा आपका ये 15 गुणा 5 की घात 4 करोगे, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे करोगे आपका कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। बट्टा आ जाएगा देखो आपका कितना 2 की घात 6 और 5 की घात 6, यानी 10 की घात 6। अब 15 का भाग कर दो किससे, 625 से। तो 625 गुणा कर लेते हैं हम कितना 15, 625 गुणा 15 आ जाएगा कितना, देखो 5 पंजे 25, 25 के पास हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हाथ से लगा 1, 5 छंग 30 और 1 31 गुणा आ जाएगा आपका 5 2 6। सॉल्व कर लो, 5 5 और 2 7, 2 3 6 7 8 9, यानी 9375 आ रहा है जब हमने इसको सॉल्व किया, 9375। अब ये देख लो बट्टे में आपका कितना है 10 की घात 6, यानी अब आप कह सकते हो कि पॉइंट हमारे कितने अंकों से पहले लगेगा, 6 अंकों से पहले। तो आपके पास है कितने 1 2 3 4, यानी 2 जीरो आपको चाहिए यहाँ पे, 1 2 फिर 9 3 7 5 और 6 अंक पहले लगाना है, 1 2 3 4 5 6। तो यानी ये आ जाएगा आपका आंसर किसका, जो आपका क्वेश्चन था कौन सा 15 बट्टे 1600 का। आई होप बच्चों इसको भी आप समझ गए होंगे। देखो कोई अब इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं और ना हमारे यहाँ पे गलत होने का चांस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो 23 बट्टे कितना है 2 की घात 3 और 5 की घात 2। अब यहाँ पे भी घात बराबर करनी है, तो क्या हो जाएगा 23 बट्टे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 है। तो देखो 2 की घात कितना है 3, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे 5 की घात 1 बट्टे में और 5 की घात 1 कहाँ पे, ऊपर भाग में। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 23 की देखो कितना है 5, तो 23 की गुणा 5 से करा देते सीधा, 23 गुणा 5 कराओगे तो आ जाएगा 5 से 15 का 5, हाथ से लगेगा कितना 1, 5 से 15 का 5, हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 115 आ जाएगा ऊपर आपका। बट्टे में आ जाएगा देखो 2 की घात 3 और गुणा में देखो 5 की घात 2 ये और 5 की घात 1 ये, यानी ये दोनों सेम है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 5 की घात 3। तो आप इसको लिख सकते हो कितना 115 बट्टे 2 पंजे 10, 10 की घात कितना हो जाएगा बच्चों 3, यानी पॉइंट कितने अंक पहले लगेगा 3। तो देखो 1 2 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 0.115। ठीक है, एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, इसमें मेरे को शायद थोड़ा डाउट लग रहा है कि ये सही है या नहीं है। कितना आ रहा है 0.115, कौन से वाले का बच्चों ये 23 का, ठीक है बिल्कुल ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, यही आंसर आएगा इसका 0.115। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 बट्टे 15। 6 बट्टे 15 को मैंने कहा था अगर भाग जाएगा तो आपने भाग दे लेना, देखो 2 3 हो जाएगा, सॉरी 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 पंजे हो जाएगा 15,
5/2 है तो इसका आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो 5/2 को डायरेक्ट भाग दे करके देखो, 2 दूनी 4, हासिल 1 बचा, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 2.5। शायद मैंने गलत कर दिया, 5 ऊपर 5 नीचे आना था और 2 ऊपर 5 नीचे, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, देखो 5 का भाग जब 2 में दोगे, पॉइंट लगाया 0 आ जाएगा, 5 को 20, ठीक है, यानी 0.4 है इसका आंसर। डायरेक्ट इसका निकल गया, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं 35/50। 35/50 देखो यहाँ भी 5 का भाग जाएगा, यहाँ भी 5 का भाग जाएगा, 5 7 35, 5 2 50, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 7/10 है, तो 7/10 का मतलब यानी 10 की घात कितना, 1 लिख सकते हो आप, यानी पॉइंट जो आपका लगेगा कितने अंक पहले लगेगा, 1 पॉइंट पहले लगेगा। इसका आंसर भी आपने डायरेक्ट निकाल दिया 0.7। तो हो गया बच्चों आपका कंप्लीट क्वेश्चन कौन सा, सेकंड नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप बोर्ड पर दिख रहे होंगे मैंने कुछ लिख दिया है पहले से ही, ठीक है, वो लिखना भी जरूरी है क्योंकि उसके बिना आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे। जैसा क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं है। फिर बोला है आगे, यदि यह परिमेय संख्या तो P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहले तो हमें ये बताना है कि जो संख्या दे रखी है वो शांत है या अशांत है, ठीक है। अगर शांत है या अशांत है जो भी है तो उसको आपने क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। अगर शांत है तो परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, अशांत है तो आपने सिर्फ लिख देना है कि संख्या अशांत है। पहले आपने ये देखना है संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत या अशांत। तो इसका जो फर्स्ट नंबर है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पर। फर्स्ट करने से पहले बच्चों यहाँ समझ लेते हैं जो मैंने ऑलरेडी इस पे बोर्ड पर लिख दिया है। जैसा कि फर्स्ट नंबर आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल 3.789542, ये क्या है, संख्या यहाँ तक जाके क्या है, खत्म हो जा रही है, यानी पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है। अब देखने पे आप इसको बोल सकते हैं कि संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप समझ चुके हैं शांत और अशांत क्या होता है। तो आप इस क्वेश्चन को देखकर बता सकते हो कि संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो जब शांत है तो शांत को हम किस रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या किस क्या होगी, P/Q होगी। P आपका क्या हो जाता है, अंश, और Q क्या होता है आपका, हर होता है। जब P/Q के रूप में होगी तो Q जो होगा वो हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होंगे, 2 और 5 के रूप में। आपने पढ़ा है शांत कब होगी कोई भी संख्या, जब उसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होते हैं। ठीक हो गया, फर्स्ट नंबर समझ गए। सेकंड नंबर में देख लेते हैं। अब यहाँ पहले आप एग्जांपल देख लो, क्या है 49.876945 के ऊपर आप ये देख लोगे, इसको आप क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। इस बार का मतलब क्या होता है, ये संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। बार बार रिपीट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। आवर्ती यानी बार बार आना। तो जब ये बार बार आ रही है तो संख्या देखो क्या हो जाएगी, अशांत रहेगी। आपको पता है कि अगर संख्या पूरी पूरी विभाजित हो रही है तब वो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है यानी खत्म नहीं हो रही है, कभी भी खत्म नहीं होगी ये, तो क्या हो जाएगी, संख्या तो अशांत होगी, ठीक है। बट ये कैसी है, आवर्ती है, यानी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जो आवर्ती संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। क्या होती है वो, परिमेय संख्या होती है। जब वो परिमेय संख्या होगी तब हम उसे P/Q के रूप में, देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पहली चीज Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P व Q क्या होंगे, दोनों पूर्णांक होंगे, दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए। जिन्होंने मेरी वीडियो एक्सरसाइज 1.3 देखी है वो अच्छे से इसको समझ जाएंगे, ठीक है। परिमेय संख्या कैसे कहते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P व Q क्या होंगे, दोनों पूर्णांक होंगे। तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब परिमेय संख्या है तो Q के रूप में, जो इसके हर होगा यानी बट्टे में Q होगा, उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 की घात 5 व 5 की घात n के अलावा कोई और भी संख्या आ जाएगी। यानी संख्या ये कैसी है, अशांत है पर परिमेय संख्या है। दूसरी चीज, पहली चीज आप देख रहे होंगे कि ये शांत है और परिमेय संख्या है, ठीक है। दूसरी आप देख रहे होंगे कि ये अशांत है तथा आवर्ती है। आवर्ती होने के कारण क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तीसरा आप देख रहे होंगे कि इसके बाद डैश 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 लग गया है, यानी ये संख्या अशांत भी है और अनावर्ती भी है। अनावर्ती का मतलब क्या है कि ये बार बार रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ पे देखोगे 8 0 आया, फिर 8 2 0, फिर 8 3 0, ऐसे 8 4 0 8 5 0, यानी ये संख्या बढ़ती जा रही है धीरे 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 धीरे, आगे खत्म ही नहीं होगी कभी भी। तो ये संख्या कैसी है, अशांत भी है और अनावर्ती भी है, ठीक है। तो परिमेय संख्या कब होगी, जब संख्या शांत होगी, ठीक है। पहला ये हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर, परिमेय संख्या कब होगी, जब संख्या शांत होगी तथा आवर्ती होगी, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसके अलावा एक तीसरी कंडीशन बनेगी जिसमें क्या होगी, आपकी संख्या बार बार रिपीट होती जाएगी, मतलब रिपीट नहीं होगी, आगे आगे बढ़ती जाएगी, है ना। अनावर्ती होगी, बार बार रिपीट नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। तब वह परिमेय संख्या नहीं होगी यानी अपरिमेय संख्या होगी। तो आप ये भी लिख सकते हो कि परिमेय संख्या नहीं होगी, या फिर आप ये भी लिख सकते हो अपरिमेय संख्या होगी। आई होप बच्चों आप इन तीनों पॉइंट्स को समझ होंगे। अब आ जाते हैं इसके फर्स्ट नंबर में। फर्स्ट नंबर में आपको दे रखा है 43.1
43 दशमलव, आप मेरे को अब इसका सीधा सीधा आंसर बताना है कि ये कैसी संख्या है। 43.1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 भी है क्या? हाँ 9 भी है। अब मेरे को ये बताओ, आपको देखने पे पता चल रहा है कि संख्या शांत है या अशांत है? तो आप देखेंगे कि लास्ट में जाके खत्म हो गई है। तो आप इसको क्या कहेंगे? संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। संख्या का दशमलव प्रसार, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। जब शांत है तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? परिमेय संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या है। आप तीनों में से कौन सा देख रहे हैं? फर्स्ट नंबर वाला ना। फर्स्ट नंबर वाली कंडीशन यहाँ पे बन रही है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसके जो हर के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, परिमेय संख्या है अतः व हर के अभाज्य गुणनखंड। अब आपको पता है संख्या कैसी है? शांत है। शांत है तो शांत के दशमलव प्रसार जो हर के अभाज्य गुणनखंड होते हैं किस रूप में होते हैं? 2 और 5 के रूप में। तो वह हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m व 5 की घात n के रूप में होंगे, n के रूप में होंगे। बस आपने इसमें सिर्फ इतना ही बताना है कि बताओ संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अगर शांत है या जो भी है तो वो बताओ परिमेय संख्या है या नहीं। अगर परिमेय संख्या है तो जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होंगे ये बताना है। तो फर्स्ट नंबर में इतना हो गया। सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर में बच्चों आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 0. अब ये देखना बताना आप लोग 0.120, 0.120, फिर आपका 1200, फिर आपका 12,000, फिर आपका 12 के पीछे 1 2 3 4 0। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है डैश डैश डैश। अब मुझे ये बताओ ये संख्या कैसी है? आपको देखने पे अगर जो मैंने आपको पॉइंट बताया पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों में से कौन सी कंडीशन बन रही है आपकी? देखोगे तो तीसरी वाली बन रही है। ठीक है, संख्या कैसी है? अशांत है। संख्या अशांत है। अशांत के साथ साथ कैसी है? अनावर्ती है ना। संख्या अशांत व अनावर्ती है, अशांत तथा अनावर्ती है, अतः यह कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः यह अपरिमेय संख्या है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड हो ही नहीं सकते इसके। देखते हैं थर्ड नंबर। सेकंड नंबर कंप्लीट। इसमें बच्चों को सिर्फ इतना लिखना था। थर्ड नंबर में आपको दे रखा है बच्चों 43, फिर पॉइंट, फिर आपको दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। देखो फिर ये आ गया हनुमान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस बार क्या लगा? इसके ऊपर बार लगा। देखो सेम है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, बट यहाँ पे क्या लग गया? बार लग गया। बार का मतलब मैंने अभी आपको बताया, यानी ये संख्या क्या होगी? बार बार रिपीट होगी। तो सेकंड नंबर की कंडीशन बन रही है। तो संख्या कैसी हो जाएगी? अशांत होगी। ये तो हमको पता है। ठीक है, संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। सीधे सीधे भी लिख सकते हो कि संख्या अशांत है। संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत के साथ साथ क्या है? आवर्ती या अनावर्ती? क्योंकि हमने आवर्ती और अनावर्ती भी पढ़ा ना। अशांत व आवर्ती है। आवर्ती यानी बार बार रिपीट हो रही है। बार लग गया मतलब क्या है? रिपीट हो रही है, आवर्ती है। जब आवर्ती है तो उसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अनावर्ती था परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। या यह क्या है? आवर्ती है व परिमेय संख्या भी है, व इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। अगर आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए इजीली आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं तथा क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू या हर बोल लो, क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m व दूसरा क्या हो जाएगा आपका 5 की घात n के अतिरिक्त यानी जो क्यू के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 की घात 5 भी होगा, 5 की घात n भी होगा, के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी होगी, कोई अन्य संख्या भी होगी।
आई होप बच्चों आप ये क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों समझ गए होंगे कि शांत और अशांत है तो उसके बाद उसका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कब होगी। देखो परिमेय संख्या कब कब होगी, जब संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, या फिर क्या होगा, अशांत तथा अनावर्ती होगा, तब क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। फिर क्या है, अशांत के साथ आवर्ती है तो उसका क्या हो जाएगा, वो बच्चों परिमेय संख्या होगी। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आई होप बच्चों पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसी के साथ आपका आज चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर आपकी कौन सी 2.1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।